हाय गाइस, आज मैं आपके सामने एक प्लाजो में 2 टॉप बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैं एक साइड का प्लाजो का पैर ले लेती हूँ। उसके अंदर आपको आजू बाजू उसे स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे और बाजू में स्टिच पहले से मौजूद है इसमें, इसलिए आसन के हिस्से में मैं इसमें बगल निकाल लूँगी और लंबाई में ऊपर से मैं 4 इंच छोड़ूंगी। अब इसका शोल्डर नहीं आता है, इसलिए इसे हम स्ट्रेट मार्क डाल लेंगे। लंबाई में 3 इंच गला होगा और चौड़ाई में 9 साढ़े 9 इंच रख लूँगी। साइड में 5 इंच बच जाएगा। अब मैं इसको बोट नेक का शेप देकर इसको कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग होने के बाद इसका शेप ऐसा लगेगा आपको, ये दिख रहा है ना। इस टाइप में हम इसको कट कर लेंगे बोट शेप में। लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई है इसकी 9 साढ़े 9 इंच है। अब हम आस्तीन कट करेंगे। आस्तीन को प्रॉपर शेप से देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं, चाहे तो आस्तीन का शेप भी दे सकते हैं। मैं इसके आस्तीन 6 इंच ले चुकी हूँ। 6 इंच के हिसाब से मैं आस्तीन का शेप निकाल के इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इसको साइड से फोल्ड कर दूंगी आस्तीन को। अब दूसरा आस्तीन भी मैं फोल्ड कर लूँगी। इसी तरह हमें आस्तीन को तैयार करके रख लेंगे एक साइड। अब आस्तीन के बाद में दोनों शोल्डर जॉइंट हो गए। ये इतना आसान होता है, इसमें हमें कहीं भी स्टिच डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करके अंदर 1 इंच के मार्जिन के हिसाब से इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। 1 इंच का मार्जिन इसलिए कि इसके अंदर डोरी आसानी से पास हो सके, इसलिए मैं ये फोल्ड करने के टाइम में क्या करूँगी, नीचे है ना इसको लूज़ करके ऊपर से टाइट खींचेंगे। इसको खींच कर इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है, इसीलिए इसको खींचकर सिलाई डालना होगा। अगर ये कॉटन हो, ये चाहे पॉलिस्टर दूसरा कोई भी कपड़ा हो, तो इसको अंदर से फेसिंग पट्टी निकाल कर इसको फोल्ड करना होगा। अदरवाइज़ ये है स्ट्रेचेबल कपड़ा, तो इसके लिए मैं इसी के अंदर 1 इंच का मार्जिन के हिसाब से इसे फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए, ये तो पूरा राउंड हो गया ये। अब हम इसको क्या करेंगे, बीच में सेंटर मार्क करके इसको अब स्लीव्स बैठा लेंगे इसको। ये रहा, जैसे स्लीव्स हम प्रॉपरली स्लीव्स हम कैसे बिठाते हैं, ऐसे इसको स्लीव्स बिठाएंगे। ये देखो, एक स्लीव्स मैंने बिठा लिया है अभी इसको। अब दूसरा स्लीव्स बिठाऊंगी। दूसरा स्लीव्स बिठाने के बाद में ये देखो, डबल सिलाई इसको ज़रूरी है, क्योंकि स्टिच को पक्का करना होता है ना, इसलिए डबल सिलाई लेना ज़रूरी है। अब मैं दूसरा स्लीव्स बिठा रही हूँ। ये देखो, दूसरा स्लीव्स होने के बाद में इसको भी डबल सिलाई देके इसको भी पक्का कर लूँगी। ये होने के बाद में इसको मैं साइड से जोड़ लूँगी। साइड में जोड़ने के टाइम पे हमें ज़्यादा कुछ इसको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ स्लीव्स के नीचे 1-2 इंच हमें इतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसको आजू बाजू किधर भी सिलाई नहीं आती, नीचे भी फोल्ड होता है और साइड में भी फोल्ड होता है। ये बहुत आसान होता है। ये देखिए, इतना ही साइड जॉइंट करे ना, तो ये टॉप के साइड हो जाएंगे। ये हो गया, देखो कितना आसान है। अब इसको गला हो गया ये रेडी, इतनी चौड़ाई। अब मैं क्या करूँगी, इसको सेंटर मार्क देके इसको कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद में इसको मैं अंदर से डोरी डाल दूँगी। हमें डोरी साइज़ ये गले के हिसाब से कुछ 8-10 इंच ज़्यादा लेना होगा। अब मैं डोरी इसको पिन के ज़रिए इसके अंदर डोरी डाल लूँगी। डोरी डालने के बाद में ये इस तरह से अंदर से डोरी मैं डालूँगी। देखो, ऐसे डाल रही हूँ, ऐसे गोल गोल घुमा के इसको अंदर से डोरी पास कर लेना होगा। ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, इसलिए ये अच्छा लगता है। आप किसी भी कपड़े में इसको कर सकते हैं, चाहे नाइटी हो, चाहे बड़ी वाली प्लाजो हो, चाहे बड़ा टॉप हो, किसी में भी आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। वेस्ट कपड़ा यूज़ कर सकते हैं आप। ये देखो, ये ऐसा रेडी हो गया। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके लटकन बना लूँगी। जो कतरन में बचा हुआ था उसमें चौक कपड़ा स्क्वायर कट करके मैं इसको ऐसा लटकन बटा रही हूँ। इसको टर्न करके इसको प्रॉपर शेप दे दूँगी। अब देखो, ये कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। देखो, अब हो गया ना, ये देखो, अब आपका ये टॉप रेडी हो गया।
देखो, अगर आपको ऐसे ही नए नए आइडिया का आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।